कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी बड़ी प्यारी चल रही होगी, आप मेहनत कर रहे होंगे घर में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज अपनी क्लास को लेकर के। आप लोग मेरी नई सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे, 1 क्लास 1 मार्क मैं उत्तराखंड में लेके आऊँगा, जीएस में भी लेके आऊँगा। ठीक है, जो 1 क्लास 1 नंबर आपको दे करके जाएगी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सब चीज़ें बता दी जाएँ जो आपके पेपर में हेल्पफुल हों और 1 क्लास से आपका 1 मार्क्स अवश्य बन पाए। तो इस बात पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप 1 मार्क 1 क्लास वाली जो सीरीज़ है वो अवश्य देखें, वो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होगी। खासकर मैं जो पुलिस का पेपर आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके उस चीज़ को करा जा रहा है। ठीक है, खासकर पुलिस के पेपर को। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो कंटिन्यू क्लास है जीएस की, उत्तराखंड की, वो चली रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वंश को याद रखने के लिए क्या याद रखना, गुल खिले तुमसे लोदी। गुलाम वंश हम खत्म कर चुके हैं, खिलजी वंश हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो शुरू करना है वो तुगलक वंश है, जो शुरू कर रहा हूं। उसके बाद सैयद और लास्ट में आ जाएगा लोदी वंश। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। आज इससे हम शुरू कर रहे हैं, वो वंश हमारा कौन सा है, तुगलक वंश। ठीक, तो चलिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो सत्ता को संभाल ही नहीं पाए और अंततः सत्ता किसके हाथ में चली गई, गियासुद्दीन तुगलक के हाथ में चली गई थी। और गियासुद्दीन तुगलक में आपने देखा कि यही व्यक्ति वो है जो क्या करेगा, तुगलक वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो तुगलक वंश अगर आप डालना चाहें तो डाल दें कि लगभग 1320 से 1414 एडी तक जो है वो इनका शासन रहा है, किसका, तुगलक वंश का। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसमें, अब देखिए इसमें जो पहला शासक हमारा आ जाएगा जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी, महत्वपूर्ण बात तो यही होती है, उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। तो पहला शासक हमारा इसमें जो है उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मेरा जो कार्यकाल रहा है वो 1320 से लगभग 25 तक रहा। इसने 5 साल तक क्या किया है, राज किया है। और देखिए गियासुद्दीन तुगलक की बात करूं तो इसका वास्तविक नाम एक्चुअल में क्या था, गाजी मलिक था। क्या नाम था, मूल नाम या वास्तविक नाम इसका क्या था, गाजी मलिक। गाजी मलिक। और यही जो गाजी मलिक है, गाजी मलिक एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, उसे बोलते हैं गाजी, कि जो काफिरों का वध करने वाला होता है उसे गाजी कहते हैं। काफिरों का वध करने वाला उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गाजी बोलते हैं, जो काफिरों का वध करने वाला है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब इसमें खासकर अगर हम गाजी मलिक की बात करें, गियासुद्दीन तुगलक की बात करें, तो इसने अपने समय में आने के बाद मंगोली आक्रमण इसका हुआ था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो मंगोली आक्रमण को इसने विफल कर दिया था, उन्हें हरा दिया था। और मंगोलों को हराने के बाद ये खुद मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मंगोलों को हराने के बाद, मंगोलों को हराने के बाद ये क्या कहलाया, मलिक उल गाजी कहलाया। क्या कहलाया, मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया, मलिक उल गाजी कहलाया। ठीक, इसके समय में देखिए 2-3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसने क्या किया है, डाक प्रणाली व्यवस्था को अपने समय में स्थापित करने की शुरुआत किसने करी, गियासुद्दीन तुगलक ने करी। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या, डाक प्रणाली व्यवस्था लेकर के आया। एक तो पहली बात तो ये डाक प्रणाली व्यवस्था, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या लेके आया, डाक प्रणाली व्यवस्था लेकर के आया। इसके अलावा देखो इसने क्या किया है, आप देखोगे कि इसी का पुत्र है जो आगे चल के सुल्तान भी बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, वो उसका नाम वास्तविक नाम उलूम खां या जूना खां है। तो इसने जूना खां को जो है वो दक्षिण अभियान पे भेजा था। ठीक है, और दक्षिण अभियान में इन्होंने जब भेजा था उसे, तो उसने यहाँ पर तेलंगाना, जो आजकल हम जानते हैं, तेलंगाना को जीता था इन्होंने। ठीक है, तो उलुंग खां जो इसका बेटा है, उलुंग खां या जूना खां, इसने क्या किया था, तेलंगाना को जीता था इन लोगों ने।
तेलंगाना को जीता था। तेलंगाना भारत के किस हिस्से में पड़ता है अगर हम देखेंगे तो ये दक्षिणी हिस्सा जो हमारा है इधर, ये केरला है, और ये कर्नाटक का जो है इधर मुंबई गोवा जो है, इधर तमिलनाडु जो है, इस वाले क्षेत्र में आपका जो आंध्र प्रदेश वगैरह, ये जो तेलंगाना वाला एरिया है, इस वाले एरिया में हम दक्षिण कह सकते हैं। दक्षिण वाला एरिया जो है वो जीता था इन लोगों ने तेलंगाना में। और देखिए बाद में इन्होंने वहाँ पे वारंगल, जो आजकल सुल्तानपुर आपने सुना होगा है ना दक्षिण में, उसे सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करा था। ठीक है, ध्यान रखना, वारंगल को दक्षिण में सल्तनत की राजधानी बनाया था इन्होंने। अब देखिए मेरी बात को ढंग से सुन लेना आप लोग एक अच्छे से, कि वारंगल को इन्होंने राजधानी बनाया था और अभी तक इनके अलावा किसी ने भी क्या है वारंगल या दक्षिण के अंदर कोई राजधानी स्थापित नहीं करी है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि दक्षिण में राजधानी जो स्थापित करने वाला है ये कौन है, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक है। इन्हीं ने क्या किया है, अपनी राजधानी को वहाँ पे स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा क्या हुआ था कि जब जूना खान ने वारंगल पर आक्रमण किया तो वारंगल की जो सहायता करने, एक उस समय आप लोग उड़ीसा जो आप लोग सुनते हैं, ठीक है, उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा है, तो वहाँ एक एरिया पड़ता है जाजनगर। तो उस समय जाजनगर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था भानुदेव द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था, भानुदेव द्वितीय ने क्या करी थी, उसकी सहायता करी थी वारंगल के जो राजा थे। ठीक है, तो इसके बाद जब इसने वारंगल को जीत लिया जूना खान ने, तो जूना खान ने फिर ये आक्रमण किस पे किया था, उस उड़ीसा का जो शासक थे भानुदेव द्वितीय, उस पर आक्रमण करा और उसे हराया। और ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी एक अभिलेख मिलता है, राजमुंदरी का अभिलेख। ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, राजमुंदरी का अभिलेख बता दे रहा हूं बस। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों के, कि इसने क्या किया था कि जो उड़ीसा जाजनगर का शासक था भानुदेव द्वितीय, उसने सहायता करी थी वारंगल के राजा की, और इसने बाद में उसमें वारंगल के राजा को इस जाजनगर के राजा पर आक्रमण किया गया था। जाजनगर उड़ीसा का जो शासक है जिसका नाम क्या है, भानुदेव द्वितीय, भानुदेव सेकंड, इसे हराया था किसने, जूना खान ने। और ये पूरी जो कहानी मिलती है वो हमारा, मैंने बताया कि राजमुंदरी से प्राप्त एक अभिलेख है 1324 का, राजमुंदरी अभिलेख 1324। तो ये ध्यान रखना, राजमुंदरी अभिलेख में ये हमें जानकारी देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ये पहला शासक है जिसने क्या करवाया था, नहरों का निर्माण शुरू करवाया। इसके अलावा इसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में एक नगर तुगलकाबाद अपने ही नाम से बनाया। ठीक है, तो इसने क्या किया था, नहरों का निर्माण शुरू करवाया। पहला शासक है, ध्यान रखिए, पहला शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाए, नहरों के निर्माण करवाए, पहले शासक है। दूसरी बात इसने क्या किया है, तुगलकाबाद जो एक नगर बसाया था इसने, तुगलकाबाद नगर बसाया दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखेंगे, इसने तुगलकाबाद बसाया। ठीक है, और देखिए ये राजा जो है गयासुद्दीन तुगलक ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया, फिर मृत्यु हो गई थी। तो एक युद्ध ये लड़ता हुआ जिसका नाम था तिरहुत का युद्ध। ठीक है, तो तिरहुत के युद्ध को इसने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तिरहुत विजय के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और साल रहा होगा 1325 के आसपास। ठीक है, तो ये 1325 में तुगलक वंश के जो पहले शासक हैं जिनका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक है, उनकी मृत्यु हो जाती है किस युद्ध के बाद, तिरहुत के युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद इसके गद्दी पर इनका जो बेटा है जिसका नाम उलुंग खां है या जूना खां है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, तो अगले शासक की ओर बढ़ जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल बेटा मेरा मिल जाएगा वो 1325 से 1351 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो खासकर जो ये इतने सारे शासक हैं, इनका जो शासन वर्ष है इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप लोग उसे याद मत रखिए, खासकर कुछ मोटे मोटे जो हैं उन्हें याद रख लेंगे, बड़े बड़े जो हैं बस इन्हें इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनसे जुड़ी जो बातें हैं वो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम या तो आप उलुंग खां कर दो या जूना खां कर दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठ गया है। ठीक है, देखो इसके बारे में 2-3 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। इस खासकर वैसे तो इसके केवल एक क्या 2 बातें इसके यहाँ से महत्वपूर्ण है मोहम्मद बिन तुगलक से, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जो पेपर में आपके बहुत बार आती हैं। ठीक है, पहली बात तो जो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक में वो कि ये एक बुद्धिमान शासक तो था और बुद्धिमान शासक इसे माना जाता भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके समय के जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने इसे संज्ञा क्या दी है, जिस नाम से पुकारा है वो बुद्धिमान मूर्ख शासक कह के से पुकारा गया है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बुद्धिमान मूर्ख शासक। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, यहीं पे जाने की जरूरत कहीं पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस आप काम करिए हमारे साथ। ठीक है, तो बुद्धिमान मूर्ख शासक इसे कहा गया है। इसके अलावा देखिए इसके समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है वो ये है कि उस समय अफ्रीकी एक यात्री आए थे जो मोरक्को से आए थे। देखिए दोनों बातें पेपर में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। ठीक, एक अफ्रीकी यात्री हैं जो कहाँ से आए हैं, मोरक्को से। एक अफ्रीकी यात्री जो कहाँ से आए थे, मोरक्को एक देश पड़ता है, आपने सुना भी होगा, वहाँ से आए, जिनका नाम क्या है, इब्न बतूता। क्या नाम है, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता आए थे कहाँ, दिल्ली। ठीक है, कहाँ आए, दिल्ली आए। देखिए बात सुन लेंगे अच्छे से कि सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन अफ्रीकी यात्री आए थे, वो इब्न बतूता थे। कहाँ से थे, मोरक्को से। ठीक है, तो यहाँ से घुमा फिरा करके सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कई बार पेपर के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त करा था। दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त करा और कहते हैं कि लगभग 8 साल तक ये दिल्ली के काजी जो थे वो बने रहे थे। एक तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इब्न बतूता की एक किताब है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है सफ़रनामा। सफ़रनामा, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सफ़रनामा। वैसे सफ़रनामा ये एक नाम से और जानी जाती है, अगर आप डालना चाहो तो सफ़रनामा को मेरे प्यारो रेहला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेहला, रेहला भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। सफ़रनामा को किस नाम से भी जानते हैं, रेहला के नाम से भी जानते हैं, तो साहब ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सफ़रनामा और रेहला, एक तो ये बात इसके समय की महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए इसने कुछ कृषि कार्य, जैसे पिताजी जो इसके थे जिन गियासुद्दीन तुगलक साहब, उन्होंने क्या किया था, नहरों का निर्माण करवाया था। तो वैसे नहरों के निर्माण में जो खास बात ये होती है कि जल जो होता है वो भूमि को सिंचित करने के काम आता है, और नहरों का जो निर्माण कराने का बेसिकली उद्देश्य जो हुआ करता था पुराने समय में वो यही था कि जो नहर के द्वारा लाया गया जो पानी होगा उससे क्या होगा कि खेतों की सिंचाई जो है वो बेहतर ढंग से कराई जा सकती है। ठीक है, तो वही स्थिति को देखते हुए इसने कि नहरें तो बनी गई हैं, तो नहरों के साथ साथ इसने अपने समय में कृषि को बढ़ावा देने के लिए या कृषि को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, उसमें उन्नत करने के लिए इसने एक कृषि विभाग की स्थापना करी थी, जिसे दीवान-ए-कोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीवान-ए-कोही, दीवान-ए-कोही क्या है, कृषि विभाग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि दीवान-ए-कोही कृषि विभाग की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा देखिए इसने गद्दी पे बैठने के बाद 1327 के आसपास अपनी राजधानी को बदला था फिर से। तो राजधानी को ये कहाँ लेके आया था, दिल्ली से दौलताबाद लेके आया था, ध्यान रखना, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करी थी इसने।
तो एक तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा देखिए जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, अफ्रीकी यात्री मोरक्को से जो आए थे इब्न बतूता। इसके अलावा कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना, और अंततः एक खास बात इसके समय में है, इसने क्या किया था कि जो सिल्वर या चांदी के सिक्के चलते थे उनके स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। इसने क्या चलाई थी? तांबे की सांकेतिक मुद्रा जो थी वो चलाई थी, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक में 1325 से 51 इसका कार्यकाल है। इसका पुराना नाम या वास्तविक नाम उलुग खां जूना खां गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है, ठीक है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। इसके अलावा इसे जो इतिहासकारों ने बुद्धिमान मूर्ख शासक क्या क्या संबोधित करा है, ठीक। इसके समय में एक अफ्रीकी यात्री है जो कहाँ से आए हैं? मोरक्को से आए हैं, ध्यान रखना, जिनका नाम क्या है? इब्न बतूता है, ठीक है। दिल्ली आए थे, ध्यान रखेंगे, पेपर में सीधा सवाल बनता है यहाँ से। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, जो 8 साल तक रहे, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके अलावा इब्न बतूता की किताब का नाम आपको याद रखना है, सफ़रनामा, जिसे रेहला के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके अलावा बच्चे मैंने बताया कि कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने करी दीवान कोही के नाम से। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करी इन्होंने 1327 के आसपास, और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा जो थी इन्होंने चलाई। इसके बाद देखिए इनका चचेरा भाई जो है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इसमें इतनी ही बातें हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जय हिंद।